और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट एरर कोड्स देंगे, क्योंकि जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं ये इन्वर्टर इनमें पीसीबी होते हैं और पीसीबी इस काम में स्मार्ट होते हैं कि अगर उनमें कोई एरर आ जाता है तो काफ़ी हद तक वो हेल्प कर देते हैं कि इनमें क्या मसला है। और अगर हम उन एरर कोड्स को जान लें तो और भी इजी हो जाता है हमारे लिए उसको ठीक करना। तो चलिए हम इसमें तमाम एरर कोड्स आपके लिए इस वीडियो में डालेंगे और बताएंगे कि क्या क्या जो एरर्स हैं वो आते हैं और उनसे हमें क्या क्या मालूमात मिलती हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पे दो पीसीबी हैं, एक इस तरफ आईपीएम पीसीबी है और एक पावर पीसीबी है। तो दोनों में एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। देखें यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे भी लाइट लगी हुई है। ये जो है आईपीएम पीसीबी के अंदर है और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी एक एलईडी लाइट लगी हुई है। तो ये जो है पावर पीसीबी के अंदर है। तो दोनों अपने अपने एरर कोड्स देती हैं मुख्तलिफ फॉल्ट्स आने की सूरत में। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये तमाम तफसील देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं कि जब एरर कोड होता है तो तब तो ये लाइट्स जो हैं वो अलग से फ्लैश करती हैं, लेकिन सबसे पहले जो काम होता है इसको सप्लाई देना होता है। और अगर इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही उसका भी हमें पता होना चाहिए और ये किस तरह से ठीक काम करता है, किस पोजीशन में ठीक हो जाता है, तो वो भी आपको हम बता देते हैं। तो देखें यहाँ पे अब हम सप्लाई देंगे तो आपने जो आईपीएम की ये लाइट है ये एलईडी है, इसको बड़े गौर से देखना है और आपको इससे फिर पता चल जाएगा कि इस वक्त क्या पोजीशन है। तो हम ये इलेक्ट्रिक ऑन कर देंगे इस वक्त, देखें और ये देखें ये इसकी जो लाइट है वो जल के बुझ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो है इस वक्त इसमें सप्लाई आ चुकी है और ये सारा सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। एरर अगर आएगा तो वो फिर बाद में आएगा। और अभी देखें ये लाइट जो है वो कंटिन्यूसली जल गई है और कंटिन्यूसली जलने से क्या हुआ है कि इसने जो कंप्रेसर है उसको ऑन कर दिया है और इस वक्त कंप्रेसर स्टार्ट ले चुका है और अपना काम शुरू कर दिया उसने। लेकिन जब एरर आएगी तो या तो ये लाइट फ्लैश करेगी और या फिर इधर की एलईडी जो है वो फ्लैश करेगी। तो इस तरह से अगर ये कंटिन्यूसली इस तरह से काम कर रही है और किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब ये कि तमाम फंक्शंस ठीक हैं, तो फिर आपको मैनुअली जो है वो कुछ डिटेक्ट करना पड़ेगा कि किस जगह पे फॉल्ट है। नॉर्मली जो है वो ये एरर कोड दे देता है, एफिशिएंट है, लेकिन अगर ना हो तो फिर मैनुअली ढूंढना पड़ेगा। और इस वक्त दोस्तों देखें जो यूनिट वो काम कर रहा है, लेकिन जो पावर पीसीबी है वहाँ पे एक लाइट जो है वो एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि इसमें इस वक्त क्या मसला है। तो देखें जब हम इसको नज़दीक लेके जाते हैं तो देखें यहाँ पे कंप्रेसर भी इसका काम कर रहा है, लेकिन ये कुछ देर के बाद बंद होगा। तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटे के बाद ये बंद हो जाएगा जब वहाँ पे ज़्यादा कूलिंग आ जाएगी। तो ये फॉल्ट क्या है जी, ये देखें जी इस वक्त अगर थोड़ी लाइट हम बंद कर दें तो हाँ जी, तो देखें इस वक्त ये लाइट जो है वो 11 टाइम जो है वो ब्लिंक कर रही है। अगर काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 टाइम ये ब्लिंक हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है इसको जो फ्रीज़र के अंदर फ़ैन लगा होता है उसकी फीडबैक इसको नहीं मिल रही है, या तो फ़ैन जाम हो चुका है या फिर ख़राब हो चुका है, इसकी फीडबैक इस वक्त मौजूद नहीं है। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि बाज़ दफ़ा आइस अगर ज़्यादा आ जाए तो फ़ैन जो है वो स्टक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो वैसे तो ये कुछ देर के बाद ये यूनिट बंद कर देगा, क्योंकि देखें यहाँ पर भी ये कंटिन्यूसली काम कर रहा है और कंप्रेसर भी इसका चल रहा है। तो अगर 11 ब्लिंक्स आ जाएँ तो इसका मतलब ये है कि फ़ैन मोटर का जो फीडबैक है वो वसूल नहीं हो रहा है, वो किसी भी वजह से वायर कट गई है, कोई वायर्स का इशू है, जल गई है, या फिर फैन खराब है। तो इस तरह से ये आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जी अगला एरर कोड है। तो देखें इस वक्त भी जो है वो जो पावर पीसीबी है उसकी एलईडी जो है वो फ्लैश कर रही है, जबकि जो आईपीएम की एलईडी है वो कंटिन्यूसली काम कर रही है और इस वक्त कंप्रेसर भी काम कर रहा है। लेकिन ये एरर कोड जो है वो काफ़ी देर के बाद जो है वो एक्टिव होता है। कंप्रेसर जो है इसको सिस्टम जो है इसको इग्नोर करता रहता है, लेकिन आखिरकार फिर 2-3-4 घंटों के बाद फिर इसको यूनिट को बंद कर देता है या रेफ्रिजरेटर को बंद कर देता है। तो देखें यहाँ पे इस वक्त कितनी लाइट ब्लिंक्स हो रही हैं जी। तो अगर हम देखते हैं 1 2 3, तो 3 टाइम ब्लिंक्स हो रही हैं। तो जब 3 टाइम ब्लिंक्स आना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि जो आपका आउटडोर का सेंसर है वो इस वक्त फॉल्टी हो चुका है, शॉर्ट सर्किट है, ओपन है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो
देखें यही सेंसर है इसका। देखें ये इसका कनेक्टर है जो कि इसके कनेक्टर नंबर 31 पे लगता है, और देखें ये साथ ही इसकी बॉडी के साथ ये अटैच होता है। अगर ये ओपन हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, फॉल्टी हो जाए, तो ये जो है वो ये एरर डिस्प्ले पे आता है, लेकिन जो इमीडिएटली जो है वो सिस्टम ऑफ नहीं होता है, बल्कि इसको ऑफ करने के लिए इसके कुछ आवर्स चाहिए, उसके बाद ये एरर जो है वो इफेक्टिव होता है। अदरवाइज़ इसको ये इग्नोर करता रहता है और फिर कुछ अरसे के बाद जाके फिर ये इसको जो है वो बंद कर देता है यूनिट को, कि इसका जो है सेंसर ख़राब हो चुका है। और अगर इसी सेंसर की वैल्यू की बात करें तो देखें इसकी रेजिस्टेंस जो है वो नापी जाती है, ज़्यादातर किलो ओम्स में होनी चाहिए, और ये एनटीसी जो है वो सेंसर है। और सेंसर को कैसे टेस्ट किया जाता है तो उसके लिए ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हम आपको सिर्फ वैल्यू बताएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें, तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो मीटर है वो ऑटो डिटेक्टेड है। तो यहाँ पे देखें 5.41 किलो ओम्स जो है वो इस वक्त इसकी वैल्यू शो हो रही है, और देखें इस वक्त टेम्परेचर जो है 23 के लगभग मौजूद है। तो इस तरह से अगर ये वैल्यू आ जाती है तो ठीक है, फिर आप जो बाकी टेस्टिंग है वो हमारी वीडियो देख के तो सीख लें। इसके बाद जी अगला एरर कोड जो है वो देखें, वो भी पावर पीसीबी पे आ रहा है। तो देखें पावर पीसीबी पे इस वक्त हम इनके फ्लैश को गिन लेते हैं, तो दोबारा से कर लेंगे, गिन लेंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लिंक्स आ रहे हैं जी। तो जब 9 ब्लिंक्स आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि जो रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट है, जो कि उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल की सूरत में लगा होता है, तो वो जो है इस वक्त या तो ख़राब हो चुका है, या फिर उसके अंदर जो है वो वायर कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, कोई ना कोई कनेक्शन टूट गया है, या फिर उसका कनेक्टर जो है वो लूज़ कनेक्शन हो गया हुआ है। तो अगर ये आ जाए तो इसका मतलब है कि थर्मोस्टेट ख़राब है। तो इसको चेक करने की फिर ज़रूरत पड़ती है कि क्या वजह है। यहाँ पर भी वायर जो है वो अगर लूज़ कनेक्शन हो जाए फिर भी हो सकता है, और अंदर जो रेफ्रिजरेटर है इसके अंदर जो थर्मोस्टेट है उसको भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी फिर। और ये देखें जी, ये है जी इसका टेम्परेचर कंट्रोल, इसको हम के थर्मोस्टेट भी कहते हैं। तो अगर इसके नीचे जी इलेक्ट्रॉनिक एक सर्किट लगा होता है, उसमें अगर कोई मसला आता है, डिस्कनेक्शन हो जाती है, तो फिर ये मसला कर सकता है। और इसके बाद ये अभी अगला एरर कोड है, लेकिन ये एरर कोड जब आएगा तो इसमें जो पूरा फ्रिज है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगा। और देखें यहाँ पे भी इस वक्त लाइट जो है वो फ्लैश नहीं कर रही है, और कंप्रेसर भी मुकम्मल तौर पे बंद है। तो इस सूरत में कोई कूलिंग नहीं आएगी। तो चलें इसको देख लेते हैं कि ये कौन सा एरर है। तो इसकी फ्लैश को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 फ्लैश आ रहे हैं। तो जब ये 6 फ्लैश आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो रेफ्रिजरेटर है उसकी कैबिनेट में जो सेंसर लगा हुआ है वो फॉल्टी हो चुका है, और यहाँ ओपन हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो उसको अभी चेंज करने की ज़रूरत आ गई है। तो अगर ये आ जाए तो फिर इसका जो है वो रेफ्रिजरेटर का नीचे जो सेंसर है वो ख़राब होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कितनी वैल्यू का ये सेंसर होता है। इसके अलावा हम आपको मुकम्मल खोल के भी दिखाते हैं कि वो किस जगह पर लगा होता है। और ये देखें जी, इस वक्त हमने इस कवर को खोल लिया है। तो मैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें देखें दोनों चीज़ें आपको इस वक्त मैं दिखा दूंगा। तो ये कनेक्टर है, तो ये देखें ब्लू वायर जो है ये सेंसर के लिए है, और जो ये रेड एंड ब्लैक है तो ये जी वायर है इस थर्मोस्टेट के लिए। तो देखें इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट है इसमें। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इसमें लगा हुआ है। अब हम आपको वैल्यू दिखाते हैं कि जो सेंसर है इसकी वैल्यू कितनी है। अगर मैं इसको खोल लूँ तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसके नीचे लगा हुआ है। आपने अगर चेंज करना हो तो ये देखें क्लिप्स हैं, इनको खोल लें। तो देखें यहाँ पे और यहाँ पे, और ये क्लिप्स निकाल लेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाता है आराम से, बिल्कुल। ये देखें बाहर आ गया। और इसको क्लिप्स, इसका भी क्लिप निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी देखें कनेक्टर लगा हुआ है, तो कनेक्टर को बाहर निकाल लेंगे। तो देखें ये इस वक्त सेंसर जो है ये इस पोजीशन में लगा हुआ है जी। तो ये इसकी अभी वैल्यू आपको बता देते हैं कि अगर ख़राब हो जाए तो फिर जो है वो इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है इसकी वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप इस वैल्यू का इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब जो है इसकी आपको हम इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बता देते हैं। तो देखें वही तरीक़ेकार होगा। तो किलो ओम्स में ओम्स पे सेट कर लें, और देखें इसकी वैल्यू जो है हम चेक कर लेते हैं अभी। तो देखें 5.68 किलो ओम्स दिखा रहा है जी 22 डिग्री टेम्परेचर पे। तो अगर थोड़ा सा ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो और कम हो जाएगी।
और अगर ठंड करेगा तो ये इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो क्योंकि एनटीसी है तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। इसके बाद जी अगला एरर कोड है। तो अगले एरर कोड में भी देखें आईपीएम जो है वो इस वक्त काम कर रहा है, आईपीएम पीसीबी यानी कि कंप्रेसर भी चल रहा है, लेकिन एरर भी आ रही है। तो ये ऐसा होगा कि ये कुछ देर के बाद ये जो है वो यूनिट बंद होगा। तो देखें इस वक्त अगर इसकी हम एरर को देख लें तो गिन लेते हैं अभी 2 टाइम जी 1 2, तो ये 2 टाइम ब्लिंक्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो जब 2 टाइम ब्लिंक्स आ जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रीज़र का सेंसर है वो ख़राब हो चुका है जी, शॉर्ट सर्किट है, ओपन है, या फिर कनेक्टर लूज़ हो चुका है, या फिर लगा ही नहीं हुआ। तो इस तरह से ये एरर जो है इस तरह डिटेक्ट किया जा सकता है और इसके सेंसर को चेंज कर लें तो आप ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसकी वैल्यू भी हम आपको बता देते हैं। और जो फ्रीज़र का सेंसर होता है देखें हमने यहाँ पे फ़ैन को आगे से हटा दिया इसका कवर, और ये जो देखें वेपरेटर के ऊपर लगा होता है। देखें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, और देखें यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये रिटर्न पाइप पे लगता है। और देखें इसके साथ पहले एक्यूमुलेटर है, उसके बाद जो है वो इसका सेंसर लगा हुआ है। तो आप इस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपसे मिस हो जाए तो। और अगर हम इस सेंसर की बात करें तो इसकी देखें ये येलो वायर में इस तरह से आता है, और देखें ये भी एनटीसी सेंसर है। और इसको ये वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। तो देखें तकरीबन 22 डिग्री टेम्परेचर पे देखें इसकी कितनी वैल्यू आती है। तो ये भी जी 5.36 किलो ओम्स का ही है। तकरीबन तमाम सेंसर जो हैं वो सेम वैल्यू के हैं, लेकिन इसको कैसे टेस्ट किया जाता है एनटीसी को, पीटीसी को, तो उसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी होगी। अब जी इसके बाद जो अगला एरर कोड है वो है जी आईपीएम का और आईपीएम पीसीबी का, और इसके अलावा जो पावर पीसीबी है दोनों पे आपको शो होगा। तो देखें अगर आईपीएम पीसीबी पे देखा जाए तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे एरर कोड गिन लेते हैं। तो ये देखें ये 3 टाइम जो है वो ब्लिंक कर रहा है। और अगर हम इसके बाद देखें इसकी जो पावर पीसीबी है इसको देख लेते हैं, तो पावर पीसीबी पे भी ब्लिंक्स आ रहे हैं। तो इनको गिन लेते हैं जी दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जी 10 ब्लिंक्स आ रहे हैं। अब ये देखें इस कम्बिनेशन से जब ये लाइट ब्लिंक्स आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या मसला हो सकता है? एक तो ये मसला हो सकता है कि अगर किसी भी वजह से कंप्रेसर जो है वो ख़राब हो जाए तो उसका स्टार्ट ना हो और कंप्रेसर स्टक हो, उसका पंप स्टक हो जाए, तो वो ये एरर देगा, क्योंकि उसने जो आईपीएम है जो सिस्टम है जो पीसीबीज हैं इन्होंने उसकी रोटेशन जो है वो डिटेक्ट नहीं की है। तो जब रोटेशन डिटेक्ट नहीं होगी तो ये इस तरह से फॉल्ट आएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर ये वायर्स जो हैं UVW की वायर जो हैं इनमें से कोई एक वायर कट जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए या इनके जल जाए तो फिर भी ये 3 ब्लिंक्स और 10 ब्लिंक्स यहाँ पे शो हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है तो फिर जो है वो इसका आईपीएम ही शॉर्ट होगा, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो आईपीएम को कैसे टेस्ट किया जाता है इसके लिए हमारी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। और ये जो है एरर कोड इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखें अभी कंप्रेसर का जो इलेक्ट्रिक बॉक्स का कवर है वो देखें मैंने उतार दिया है, और देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त यहाँ पे आपको एक जो है वो ओवरलोड। तो मैं अभी इनको निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो देखें जब इनमें से कोई एक चीज़ ख़राब हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, तो भी ये एरर कोड आ सकता है। इसके लिए आपको ये चीज़ें फिर चेक करनी होंगी या फिर ओवरलोड। इसके अलावा अगर कंप्रेसर जो है वो ओपन हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर जाम हो जाए तो फिर ये एरर कोड आ सकता है। और इसके अलावा जो मैंने एरर कोड्स आपको बताए हैं तो इसमें और भी एरर कोड्स आते हैं जो कि होते हैं जी 1 टाइम ब्लिंक, जो कि देखें यहाँ पे आता है, और 1 टाइम ब्लिंक करता है ये मॉड्यूल पीसीबी या आईपीएम पीसीबी। इसके बाद 2 टाइम ब्लिंक्स करता है। तो जब 1 और 2 टाइम ब्लिंक्स आ जाएं तो इस वक्त तो इस पीसीबी पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूं कि इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर इस तरह से ये ब्लिंक्स आ जाएं तो ये जो इसका आईपीएम है ये ख़राब हो सकता है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो फिर ये आईपीएम को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ये पीसीबी चेंज कर दें अगर चांस नहीं है आईपीएम का, तो फिर इस तरह से ये आप रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और एरर कोड भी आता है, वो है जी जब यहाँ पर 5 टाइम जो है वो ब्लिंक्स आ जाएं। तो ये जो जितने भी 1
2 और 5 तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा मुकम्मल तौर पे, लेकिन अभी वर्बली वैसे ही आपको बता रहा हूं ताकि आपको जो है वो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए कि ये क्या फॉल्ट है। तो जब 5 नंबर ब्लिंक्स आ जाते हैं तो फिर इसका जो सिस्टम होता है, जिसका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये जो इसका माइक्रो कंट्रोलर है IPM PCB का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। तो फिर जो चांस होता है जी ख़राब होने का, तो वो ये जी माइक्रो कंट्रोलर है। अगर ये माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ मसला है इसमें, तो फिर भी ये जो है वो आपको 5 टाइम ब्लिंक्स जो है वो यहाँ पे इसकी LED पे देगा। देखें यहाँ पे देगा 5 टाइम ब्लिंक्स। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो दोनों PCB हैं ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। देखें ये कनेक्टर नंबर जो 200, देखें यहाँ पे एक मिनट फोकस कर ले जी, 201, और कनेक्टर नंबर यहाँ पे जी दूसरा है मौजूद है जी 73। तो देखें ये कनेक्टर है, तो अगर इनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन ना हो तो फिर भी ये PCB बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे और कोई फंक्शन नहीं होगा। या फिर इन PCB में अगर फॉल्ट आ जाए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें क्या फॉल्ट आ सकता है। तो अगर वायर्स वगैरह का मसला हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं, और PCB का फॉल्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।